तो दोस्तों, आखिरी वीडियो में आपने देखा कि मॉली हार्टली के साथ में क्या हुआ था और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा उसका सीक्वल जिसका नाम है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ मॉली हार्टली। ये मूवी 2015 में रिलीज की गई थी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं स्टीवन आर मोनरो और ये पार्ट पिछले पार्ट से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, क्योंकि ये डायरेक्ट सीक्वल है और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्रीस्ट जॉन बैरो को, जो कि एक घर पर आया हुआ था अपने साथी प्रीस्ट के साथ एक प्रेग्नेंट लेडी पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने। जॉन अब अपना एग्जॉर्सिज्म का सामान निकाल रहा होता है और उसका साथी उसको बुलाने लगता है कि दूसरे प्रीस्ट को उसकी जरूरत है। जॉन अब वहां पर जाने लगता है जहां पर उसके साथ वाला प्रीस्ट अंदर जाने से मना करता है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। जॉन अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और हम सामने वाले रूम से आती हुई स्क्रीमिंग और डिमोनिक वॉइसेस को सुन पाते हैं। अब साथ ही साथ जॉन दीवार पर लगी हुई उस घर के ओनर्स की फोटो को देखता है जहां पर वाइफ पोजेशन में थी। अब जॉन अंदर जाता है जहां पर उसका साथी प्रीस्ट एक प्रेग्नेंट लेडी को बांधकर उस पर एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है और जॉन उस लेडी को देखता है जिसका चेहरा डिमोनिक हो गया था और साथ ही साथ उसके चेहरे और बॉडी पर बहुत ही ज्यादा घाव हो गए थे। अब जॉन अपने साथी का साथ देने के लिए अपना सेटअप तैयार करता है और उसके साथ में प्रेयर्स करने लगता है। जॉन अब एक होली बॉक्स टेबल पर रखने जाता है कि तभी वो लेडी उसको हेल्प करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी तो जॉन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी हेल्प करते हुए उसके हाथों को खोलने लगता है, लेकिन उसके बाद में उसको याद आता है कि ये तो डिमोनिक पोजेशन है, जिसके बाद में वो रुक जाता है। खैर, जॉन अब अपने साथी के साथ एग्जॉर्सिज्म करने लगता है कि तभी वो लेडी फिर से उससे हेल्प मांगती है, बट उसका साथी उसको मना करता है और एग्जॉर्सिज्म पर ध्यान देने का बोलता है क्योंकि ये डीमन जिसने उस लेडी को पजेस किया था वो काफी पावरफुल था। वो लेडी बार बार जॉन से हेल्प मांगती है और उसकी प्रेगनेंसी देखते हुए जॉन को उस पर तरस आ ही जाता है और अब वो उसके पैरों की रोप को खोल देता है कि तभी उसका साथी ये चीज देखकर परेशान हो जाता है और उस पर गुस्सा करता है। अब वो डीमन यहाँ पर जॉन को ट्रिक कर रहा था कि तभी वो खुद को आजाद कर लेता है और जॉन पर अटैक करता है। वो लेडी डिमोनिक वॉइस में जॉन से बोलती है कि वो एक बेवकूफ इंसान है और जैसे ही वो जॉन पर अटैक करती है उसका साथी प्रीस्ट उस लेडी को रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों ही विंडो से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उन दोनों की ही मौत हो जाती है। और जॉन ये देखकर बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर 3 जाने गई थी, यानी कि उस लेडी की, प्रीस्ट की और अनबॉर्न बेबी की। अब उस लेडी का हस्बैंड रूम के अंदर आता है और वो जॉन से बोलता है कि जॉन ने ये क्या कर दिया और वो वहीं पर रोने लगता है। खैर, अब अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जिनको एक कैथोलिक मेंटल असाइलम में लाया गया था जहां पर उनको रहना था और वहीं से उनको रिलीज किया जाएगा वंस ही रिकवर्स। खैर, अब जॉन से मिलने चैपलिन हेनरी डेवीज आते हैं और वो जॉन से थोड़ी बात करते हैं और उसको बताते हैं कि उसको वेटिकन से प्रीस्ट की पोस्ट से हटा दिया गया है। चैपलिन और जॉन अब थोड़ी और बात करते हैं और चैपलिन जॉन को बोलते हैं कि वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं और तब तक जॉन उनके पास में आ सकता है। खैर, जॉन अब अपने सेल में जाता है जहां पर वो अपने पास्ट में हुई गलतियों के बारे में सोचता रहता है। नाउ इनफ अबाउट ऑल दिस प्रीस्ट एंड ऑल। अब हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर के बारे में, यानी कि मॉली हार्टली के बारे में, जो कि अपना 24th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही मॉली को अपनी फर्म में जहां पर वो काम किया करती थी वहां पर वो एक ऑफिशियल पार्टनर हो चुकी थी। जी हाँ, मात्र 24 साल की उम्र में ऐसा था, जबकि वो 17 साल की उम्र में पढ़ने वढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन 24th बर्थडे तक आते आते वो इतनी बढ़िया हो गई है, जिसका रीजन हम सभी जानते हैं। खैर, मॉली के साथ में यहाँ पर सभी खुश थे और उसको एक लड़की लिडिया आकर ज्वाइन करती है, जिससे कि मॉली थोड़ी क्लोज होने लगती है और वो दोनों जाकर सेडक्टिव डांस करने लगती हैं। मॉली और लिडिया ड्रग्स भी करते हैं और उनके साथ उनका दोस्त डैरल भी होता है। बार में अब काफी टाइम हो जाता है और मॉली की फ्रेंड्स उसको घर चलने को बोलती हैं, लेकिन मॉली अपने नशे में उनको इग्नोर कर देती है। अब काफी टाइम बाद मॉली, डैरल और लिडिया के साथ अपने घर जाती है और वो तीनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर काफी हॉट सीन आता है। अब अगले दिन मॉली के घर का डोर बैंग होता है और वो डोर ओपन करने जाती है तो उसके घर पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, एज मॉली के नेबर्स ने रात को बहुत तेज नॉइसेस को रिपोर्ट किया था। अब दोनों ऑफिसर्स घर के अंदर जाकर चेक करते हैं तो उनको बाथरूम में लिडिया और डैरल की डेड बॉडीज बाथटब में विद फुल ऑफ ब्लड मिलती हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अब वो लोग मॉली से पूछते हैं कि ये सब हुआ क्या है और ये क्राइम उसने क्यों किया, लेकिन मॉली को यहाँ पर हर जगह से फिर से अजीब सी विस्परिंग और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं।
मॉली उन ऑफिसर से ये बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया बल्कि हमने किया है। अब एक ऑफिसर मॉली को अरेस्ट करने आगे बढ़ती है और उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। मॉली की आवाज डिमोनिक हो जाती है और वो ये बोलती है कि हम यहाँ आ चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और मॉली को उसी मेंटल असाइलम में लाया जाता है जहाँ पर जॉन को लाया गया था। अब असाइलम में जॉन और डेविस प्रेयर्स कर रहे होते हैं और अब डेविस चर्च से रिटायर हो चुके थे, तो वो जॉन को रिलीज होने के बाद अपने पास टाइम स्पेंड करने आने का बोलकर वहां से चले आते हैं। जॉन चर्च में ही खड़ा होता है कि तभी दीवार पर लगा हुआ क्रूसीफिक्स अपने आप ही झटके से उल्टा हो जाता है। मॉली को असाइलम में लाया जाता है और रिसेप्शनिस्ट जोन्स उसको बोलती है कि कोर्ट के ऑर्डर्स पर मॉली को यहाँ पर रखा जाएगा, वो भी उसके सुधार के लिए। अब मॉली यहाँ पर जोन्स का पूरा नाम लेकर उसको बुलाती है, जो कि था जैनेट जोन्स। जोन्स मॉली को देखती है तो मॉली की आंखें उसको वाइट दिखाई देती हैं, जो कि असल में नहीं होती। अब वो इससे बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और वो मॉली से डरने भी लगती है और उसका टी कप भी अपने आप टूट जाता है। जोन्स खुद को संभालती है और मॉली को वहां से अंदर भेज देती है, जहां पर रास्ते में सारे पेशेंट्स मॉली को अजीब तरह से देखते हैं। मॉली को अब उसके सेल में छोड़ दिया जाता है, जहां पर रात को उसको अजीब अजीब सी आवाजें और स्क्रैचिंग सुनाई देती है। मॉली को रूम के वाटर होल से उसको पुकारने की अजीब सी विस्परिंग भी सुनाई देती है और वो वाटर होल के पास में जाकर लेट जाती है। उन आवाजों को सुनने लगती है और फिर ये कहती है कि हम ताकतवर होते जा रहे हैं। और यहाँ पर मॉली की आवाज बदली हुई होती है, यानी कि डिमोनिक होती है। अब वो अपने रूम में सो रही होती है कि तभी उसी वाटर होल से एक मॉथ यानी कि बटरफ्लाई काइंड ऑफ इंसेक्ट बाहर आता है और मॉली की नोज के थ्रू उसके अंदर चला जाता है। और यूजुअली जब भी ऐसा होता है तो आसपास कोई ना कोई डिमोनिक फोर्स होती है। अब मॉली जाग जाती है और उस मौत से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है। अब अगली सुबह मॉली से मिलने डॉक्टर लॉरी हॉथॉर्न आती हैं, जिसकी देखरेख में वो रहने वाली थी। लॉरी यहाँ पर मॉली की काउंसलिंग करने आई थी और वो मॉली से बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी ताकि वो अपनी लाइफ की अगली स्टेज पर अच्छे से रह सके। मॉली यहाँ पर लॉरी से ये भी बोलती है कि उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो पजेस हो गई है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मॉली जानती थी कि वो चोजन वन है। लॉरी को इस पर यकीन नहीं होता और वो बोलती है कि ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, जो कि मॉली के 24th बर्थडे पर ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पर मॉली ये भी बताती है कि मॉली के फादर ने पागल होकर उसकी माँ को मार दिया था, जिस पर वो ये बोलती है कि वो दोनों ही एक कल्ट का हिस्सा थे और हम जानते हैं कि ये सच नहीं था। बेसिकली यहाँ पर मॉली और उसके अंदर का जो डीमन है वो यहाँ पर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है दूसरों पर इल्जाम लगाकर, जबकि रियलिटी इससे काफी अलग थी। अब बात करते करते अचानक से ही लॉरी की हाथ की फाइल हवा में उड़ जाती है और सारे पेपर सब जगह फैल जाते हैं, जिससे कि लॉरी भी थोड़ा सा डर जाती है। और अब मॉली बोलती है कि उसकी हाई स्कूल में भी एक काउंसलर थी जिसको लगता था कि मॉली के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, और अब वो मर चुकी है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर मॉली डॉक्टर एमरसन की बात कर रही है। खैर ये सारे नज़ारे देखने के बाद में मॉली के बारे में डॉक्टर लॉरी रिसर्च करते हुए पढ़ती है और उनको ये पता चलता है कि मॉली की काउंसलर डॉक्टर एमरसन और मॉली का बॉयफ्रेंड जोसेफ यंग एक कल्ट का हिस्सा थे और वो दोनों ही एक डबल सुसाइड में मारे गए थे, जिसके बाद में मॉली कल्ट से भाग गई और न्यू जगह पर अपनी लाइफ उसने शुरू कर दी। और यहाँ पर डेविल और जितने भी डीमंस होते हैं वो यही करते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि वो मॉली को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे होंगे, लेकिन डीमन ने या फिर डेविल ने ऐसा नहीं होने दिया। साथ ही डॉक्टर लॉरी मॉली के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ती है और रिसेंटली मारे गए लिडिया और डेरिल के फोटोज को भी देखती है। अब रात को मॉली अपने रूम में बैठी होती है, जो कि हमको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। दूसरी ओर जोन्स अपनी डेस्क पर बैठी हुई गॉड की फोटो को हाथ में लेकर प्रेयर्स करती रहती है, क्योंकि मॉली से मिलने के बाद में उसके अंदर काफी डर आ गया था। अब अचानक से ही जोन्स के हाथ की जो फोटो थी वो जलने लगती है। वो डर जाती है और ये बोलती है कि ये सब मॉली ने किया है और उसको जल्दी ही कुछ करना होगा। साथ ही उसके पास में खड़ा हुआ वार्ड बॉय भी डर जाता है और वो मॉली को देखने जाता है, जिसको देखकर उसको भी डर लगने लगता है, क्योंकि मॉली यहाँ पर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब अगले दिन डॉक्टर लॉरी मॉली से बात करती है और ये बोलती है कि वो उस कल्ट के बारे में जानना चाहती है और वो सच में मॉली का अच्छा चाहती है और किसी की तरह नहीं है वो। अब यहाँ पर मॉली बिल्कुल शांत रहती है और अचानक से वो बहुत ही अजीब सी स्क्रीमिंग करने लगती है और डॉक्टर लॉरी पर वॉमिट करके फिर से स्क्रीम करती है। ये सीन जो है यहाँ पर शायद से द एग्जॉर्सिस्ट मूवी से लिया गया है, आई मीन उससे इंस्पायर्ड है। अब रात को मॉली अपने रूम में होती है और दूसरी ओर जॉन अपनी प्रेयर्स कर रहा होता है और इधर मॉली को बहुत ही तकलीफ होने लगती है और वो उसको रुकने के लिए बोलती है और अपना सर दीवार पर पटकने लगती है और डॉक्टर लॉरी को बैंगिंग की आवाज आने लगती है। जब वो नीचे जाकर देखती है तो सारे पेशेंट्स ही अपना सर दीवार पर पटक रहे थे और डॉक्टर लॉरी मॉली के पास जाकर उसको रोकती है, जिसने अपना सर जख्मी कर लिया था पीट पीट कर। अब वो लोग मॉली को एक सेफ चेम्बर में शिफ्ट कर देते हैं और जाते हुए मॉली जॉन को अजीब तरह से देखती है, जो हॉलवे में खड़ा हुआ था।
अब अगले दिन डॉक्टर लॉरी रूम में मॉली से मिलने जाती है और वो मॉली से बोलती है कि उसने बोला था कि 18 साल की उम्र में उसको डेविल ने पजेस किया था और अपनी काउंसलर के बारे में मॉली ने लिखा था कि वो औरत धोखेबाज थी जिसने मॉली से बोला था कि आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है मॉली के जीवन में। उसका जीवन काफी ब्राइट है जिसका मतलब मॉली ने बताया कि आगे जाकर मॉली सेटन को इस दुनिया में ले आएगी। डॉक्टर लॉरी मॉली से बोलती है कि उसका 18 साल की उम्र में पजेस होने को मॉली ने एक प्रेगनेंसी की तरह क्यों बताया जो कि 24 साल की उम्र में पूरा होगा, तो इसका मतलब है क्या और ऐसा क्यों है। जिस पर मॉली बोलती है कि 18 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक 6 साल 6 महीने और 6 दिन होते हैं जिसके बाद में डेविल दुनिया में आएगा, यानी कि नंबर 666 जो कि डेविल का होता है। और इस चीज को कंप्लीट होने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। अब मॉली अजीब तरह से चीखने लगती है और अब वो स्क्रीम करते हुए बोलती है कि वो आ रहा है और इसके साथ ही डॉक्टर लॉरी के हाथ की वॉच टूट जाती है और 7:06 पर स्टक हो जाती है। अब डॉक्टर अपने कैबिन में इसके बारे में बैठकर सोचने लगती है कि क्लॉक इसी टाइम पर क्यों टूटी है और इसका मतलब क्या है। उनको समझ आता है कि इसका मतलब है 6 घंटे और 66 मिनट्स। अब तभी एक रेवन बर्ड डॉक्टर लॉरी के विंडो से आकर टकरा जाता है और मारा जाता है जिसको देखकर वो और परेशान हो जाती है। डैम यू रेवन बर्ड। अब हम देखते हैं जॉन को जो कि प्रेयर्स करने के बाद अपने रूम में जा रहा होता है कि तभी उसको मॉली की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे हेल्प मांगती है और बोलती है कि जो सही है वो करो। जॉन के हाथ की बाइबल जो होती है वो अपने आप ही हलचल करके नीचे गिर जाती है और जॉन मॉली की आवाज से परेशान हो जाता है और अपनी रिस्ट वॉच देखता है जो कि 7:06 पर रुक जाती है। जॉन अब अपने रूम में चला जाता है और हम मॉली को देखते हैं जो डिमोनिक स्माइल करती है। अब डॉक्टर लॉरी मॉली के रूम में जाती है तो मॉली हवा में उल्टी लटकी हुई थी जिसे देखकर डॉक्टर लॉरी काफी डर जाती है और उसके पास में जाती है कि तभी मॉली जाग जाती है और वो डॉक्टर लॉरी को हवा में ही दूर फेंक देती है। बाहर से वार्ड बॉयज आकर मॉली को पकड़कर बेड से बांधने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो आ रहा है और इस चीज से जॉन की भी अपने रूम में नींद खुल जाती है। अब अगले सीन में प्रेयर्स रूम में जॉन बैठा होता है जहां पर डॉक्टर लॉरी आती है और वो जॉन से बोलती है कि उसको जॉन की हेल्प चाहिए क्योंकि मॉली यहाँ पर पजेस्ड है। जिस पर जॉन बोलता है कि अब वो प्रीस्ट नहीं है और यहाँ पर हेल्प ऐसा प्रीस्ट कर सकता है जो कि चर्च के साथ में जुड़ा हुआ होगा। डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं और हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है जिस पर जॉन उनसे बाहर चलकर बात करने को बोलता है। वो दोनों बाहर गार्डन में बात करते हैं और जॉन बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता जिस पर डॉक्टर बोलती है कि एग्जॉर्सिज्म 2 तरह का होता है। एक तो सोलम एग्जॉर्सिज्म जो कि चर्च से अप्रूव्ड होता है जिसको प्रीस्ट करता है और दूसरा होता है अनऑफिशियल एग्जॉर्सिज्म जिसको कोई भी आम आदमी कर सकता है जो कि ये जानता है। डॉक्टर आगे ये बताती है कि रोमन कैथोलिक चर्च पर काफी सारे लॉ सूट्स हुए थे जिस वजह से चर्च ने यहाँ पर प्रीस्ट को एग्जॉर्सिज्म करने से रोक दिया है और आखिरी 17 प्रीस्ट को ही एग्जॉर्सिज्म सिखाया गया था जिसमें से एक जॉन भी था और सिर्फ एक ही प्रीस्ट एक्चुअल एग्जॉर्सिज्म में शामिल रहा, वो भी सिर्फ जॉन, जो कि स्टार्टिंग का सीन था। जॉन बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि इसमें गलती हो सकती है और लॉरी बोलती है कि ये जॉन का रिडेम्पशन हो सकता है, साथ ही वो जॉन को यहाँ से रिलीज भी करवा देगी और मॉली को जॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर को इस डेविल पोजेशन के बारे में यकीन हो गया था। अब जॉन गार्डन में मरे पड़े बहुत सारे रेवन बर्ड्स को देखता है और पूछता है कि ये क्या है, जिस पर लॉरी बोलती है कि ये सब रात को 7:06 पर हुआ था। ऐसे सारी क्लॉक्स उसी टाइम पर बंद पड़ गई थी। अब वो दोनों देखते हैं कि जोन्स को जो कि बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी हुई थी और बोल रही थी कि वो आने वाला है और बहुत रो रही थी और वो वहां से जंप कर देती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है और ये देखकर जॉन और लॉरी परेशान हो जाते हैं। अब जॉन मॉली से मिलने जाता है। जॉन के सामने वहां पर अब मॉली नहीं थी बल्कि पूरी तरह से डेविल उसके सामने बैठा होता है। जॉन बोलता है कि वो मॉली से बात करेगा बट डेविल मना कर देता है। जॉन अब उसको बाइबल के वर्सेस सुनाने लगता है जिसमें गॉड ने सेटन को स्वाइन में बदलकर समुद्र में फेंक दिया था। डेविल को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो इसका मजाक उड़ाने लगता है। डेविल यहाँ पर जॉन का भी मजाक उड़ाता है कि जॉन कंगाल हो चुका है और जॉन उससे बोलता है कि वो मॉली की हेल्प करके रहेगा और मॉली बहुत स्ट्रांग है। डेविल जॉन से बोलता है कि जॉनी मिल्टन को बुलाए जिसके वर्स में डेविल ने नई बातें लिखी हैं जिसका नाम जॉन पैराडाइज लॉस्ट बताता है। और पैराडाइज लॉस्ट हमने तब सुना था जिस दिन मॉली पहले दिन स्कूल गई थी और वहां पर जोसेफ पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहा था। अब डेविल यहाँ पर जॉन को सिड्यूस भी करने की कोशिश करता है और लास्ट एग्जॉर्सिज्म में मारी गई प्रेग्नेंट लेडी का रूप लेकर जॉन को परेशान करता है। अब मॉली दिखाई देती है जो कि जॉन से हेल्प मांगती है। वो डेविल बहुत ही अजीब अजीब बातें करने लगता है और बहुत जोर से स्क्रीम भी करता है जिससे जॉन परेशान हो जाता है और रूम से बाहर चला जाता है।
बाहर आने पर जॉन और डॉक्टर आपस में बात करते हैं, जहां पर लॉरी जॉन को बताती है कि शुरू से मॉली एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन 18th बर्थडे के बाद वो बिल्कुल ही चेंज हो गई और टॉपर बन गई। करियर में अच्छा करने लगी और 24th में तो वो टॉप फाइनेंशियल फर्म में पार्टनर भी बन गई, जैसे कि कोई उसका साथ दे रहा हो ये सभी चीजें हासिल करने में। और यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि डेविल ही उसकी मदद कर रहा था, और मेरे ख्याल से यही सोचकर वो अपने अंदर डेविल को जीने भी दे रही थी। खैर अगले दिन जॉन डेविस से मिलने जाता है और उसको बताता है कि मॉली को एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है, जिस पर डेविस बोलता है कि जॉन को एग्जॉर्सिज्म करना चाहिए। बट जॉन का ये कहना था कि वो प्रीस्ट नहीं है, और साथ ही अपने लास्ट एग्जॉर्सिज्म के इंसिडेंट की वजह से भी वो हिचक रहा था। और डेविस उसको बोलता है कि जॉन को यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। अब डेविस जॉन को उसकी ड्रेस और एग्जॉर्सिज्म का सामान दे देता है। अब अगले सीन में जॉन असाइलम में होली वाटर स्प्रे करके सभी चीजों को पवित्र करता है और मॉली के रूम में जाता है अपना एग्जॉर्सिज्म करने। जॉन अब मॉली पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है और डेविल उस पर चिल्लाता रहता है। जॉन मॉली के ऊपर होली वाटर डालते हुए अपने राइट्स पढ़ता जाता है और डेविल उसके हाथ को काट लेता है और उस पर ब्लड स्पिट करने लगता है। जॉन को अब मॉली के माथे पर कुछ शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसको वो समझ नहीं पाता, और वो बाहर अपना चेहरा धोने आता है और वो विंडो के बाहर कुछ लोगों को अजीब सी स्टेट में खड़ा हुआ देखता है। चेहरा धोने के बाद में वो फिर से अंदर जाता है और एग्जॉर्सिज्म करता है, बट डेविल उसको प्रेग्नेंट लेडी का रूप लेकर परेशान करने लगता है और बहुत जोर से आवाज करके सारा सामान नीचे गिरा देता है। अब जॉन अपना आखिरी ट्राई करता है और उसी होली बॉक्स, जिसको कोशोन भी कहते हैं, उसको निकाल कर अपना एग्जॉर्सिज्म करता है। और अब मॉली अब हवा में लेविटेट करने लगती है और अब उसके मुंह से बहुत सारे मॉथ्स निकल कर आते हैं, यानी कि वही इंसेक्ट टाइप बग्स जो होते हैं, और एकदम से ही वो उसी बॉक्स के अंदर चले जाते हैं, जिसको जॉन लॉक करके होली वाटर के कंटेनर में रख देता है। बेसिकली यहाँ पर उसने डेविल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है इसके अंदर। जॉन अब मॉली को उठाकर बाहर ले जाता है और मॉली को रेस्ट करने के लिए एडमिट कर दिया जाता है। जॉन अब मॉली से मिलकर जाने लगता है और सब लोग उसको बहुत ही अजीब तरह से घूरते हैं और मॉली को भी अजीब तरह से सब देख रहे थे। जॉन अब उस बॉक्स को लेकर डेविस के घर पर जाता है और डेविस उस बॉक्स को लेकर अंदर रखने चला जाता है। खैर तभी जॉन एक बुक को देखता है जिसके ऊपर डेविल की फोटो बनी हुई थी, और वो उस बुक के कवर को भी देखता है जिसके ऊपर सैटेनिक सिंबल बना हुआ था। अब जॉन को ये सब काफी अजीब लगता है, क्योंकि डेविस तो यहाँ पर काफी अच्छा इंसान था, तो सैटेनिक बुक को पढ़ना जॉन को समझ में नहीं आता। और अब डेविस वापस आ जाता है, जिससे जॉन उस किताब के बारे में पूछता है। डेविस ये बताता है कि ये सिंबल लवाइथन कहलाता है। अब यहाँ पर समझ आता है कि सैटेनिक बाइबल को एंटोन लेबाई ने बनाया था, जिसको 4 टुकड़ों में बांटा गया, और 4th पार्ट का नाम यहाँ पर बुक ऑफ लवाइथन है, जिसमें जिक्र था कि सेटन वापस कैसे आएगा। तो सेटन को वापस लाने के लिए मैट्रिसाइड नाम का एक रिचुअल करना होगा, जिसमें सेटन की मदर, यानी कि जहाँ से वो जन्मा है या फिर जहाँ से दुनिया में आया है, उसको सैक्रिफाइस करना होगा। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते, यानी कि यहाँ पर डेविस जो है वो इसी कल्ट का मेंबर है। जी हाँ, जॉन अब तक यहाँ पर सब कुछ समझ चुका था कि मॉली की जान को खतरा है, और वो उस बॉक्स को देखने जाता है तो वहाँ पर वाटर के अंदर वो बॉक्स नहीं होता, और डेविस जॉन पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। मॉली को अपने रूम में बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो उठकर अपने सामने वाले पेशेंट को देखती है, तो उस पेशेंट की आंखें वाइट थी। और अब एक वार्ड बॉय मॉली को पकड़कर असाइलम से बाहर ले जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग थे और डेविस भी वहां पर था, और वो लोग मॉली पर रिचुअल करने वाले थे, क्योंकि वो लोग असल में एक कल्ट का हिस्सा है जिनका काम यहाँ पर सेटन को दुनिया में लाने का है। जॉन को भी अपने रूम में होश आता है और वो बाहर झांक कर एक पेशेंट से हेल्प मांगता है, लेकिन वो पेशेंट जहर पीकर अपनी जान दे देता है, और वहां पर बहुत से लोग मरे हुए पड़े थे। अब एक वार्ड बॉय जॉन के पास आता है, गन पॉइंट पर जॉन को उसी जगह ले जाता है जहां पर मॉली पर रिचुअल होने वाला था। अब डेविस यहाँ पर जॉन को ये बोलता है कि जॉन को इस रिचुअल का गवाह बनना होगा, क्योंकि आखिरकार वही तो सेटन का फादर है, इन द सेंस कि उसने ही सेटन को आजाद किया। तो बेसिकली अभी तक हुआ ये कि मॉली के अंदर जो सेटन था वो इन्हीं मॉथ्स के रूप में था, और वो अंदर यहाँ पर ताकतवर हो रहा था। अब यहाँ पर जॉन ने किया ये कि सेटन को बाहर निकाल दिया, और अब सेटन को धरती पर वॉक थ्रू करने के लिए एक और चीज करनी होगी, जो कि है मॉली का सैक्रिफाइस। इधर डॉक्टर असाइलम में आती है और उसको फोन कॉल आता है, जिसमें डिस्टॉर्टेड आवाज में कोई बोलता है कि वो आ रहा है। डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता और एक वार्ड बॉय उसको अपने साथ ले जाने लगता है और उसको एक रूम में ले जाता है जहां पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे। अब वो वार्ड बॉय लॉरी को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन लॉरी उसी को स्टैब करके खुद को बचा लेती है। इधर डेविस उस बॉक्स को खोल देता है और उसमें से सारे के सारे मॉथ्स बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही डेविस मॉली को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से डॉक्टर आकर उसको स्टैब कर देती है, और मॉली उठकर एक स्वॉर्ड से डेविस को जान से मार देती है, और ये रिचुअल जो था वो फेल हो जाता है।
अब वो तीनों वहां से भागते हैं और बाहर सारे असाइलम के लोग उनको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहां पर आ जाती है जो कि उनको बचा लेती है। पुलिस उस रिचुअल वाली जगह पर भी जाती है जहां पर डेविस मरा हुआ पड़ा था और सारे के सारे मॉथ्स यहाँ वहां घूम रहे थे जो कि वहां से बाहर जा रहे थे, यानी कि सेटन ने खुद को अब फिर से स्प्रेड कर दिया है इधर उधर। अब अगले सीन में सुबह हो जाती है और मॉली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो लॉरी और जॉन को थैंक्स बोलती है कि उन्होंने उसकी जान बचा ली और वो इस चीज का एहसान कभी नहीं भूलेगी। अब मूवी के आखिरी सीन में हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसके अंदर सभी बच्चे मस्ती कर रहे थे, लेकिन एक लड़की अकेली उदास बैठी थी और तभी एक मौत उसके अंदर घुस जाता है। मतलब कि ये रिचुअल फिर से होगा और डेविल लौट कर आएगा और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ मॉली हार्टली की कहानी। ये मूवी पहले पार्ट के कंपैरिजन में काफी बढ़िया है और काफी सारी चीजों को कवर भी करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे